गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ शॉर्ट नोट हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्रकार से कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें अपन ने यूट्रस के बारे में बात कर लिया था। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वह है टेस्टिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो एक प्रकार से आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और जो स्क्रूटम जो आउटर एक प्रकार से पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। स्क्रूटम का यहाँ पे मुख्य जो फंक्शन होता है वो टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होने वाले जो भी स्पर्म सेल्स होती हैं उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन या टेम्परेचर स्टेब्लिशमेंट का मुख्य कार्य होता है। साथ साथ में टेस्टिस जो होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं और ये बिलो द पेनिस पाए जाते हैं। इसके साथ में इसके 2 मुख्य फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है टेस्टिस का वह मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म सेल या जो भी स्पर्मेटिड्स जो रहते हैं उसका फॉर्मेशन करना। साथ साथ में कुछ हार्मोन जिसमें मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो सेक्स हार्मोन होता है जिसे अपन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जो एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन करना। तो ये एक प्रकार से मुख्य कार्य होता है टेस्टिस का। टेस्टिस के अपन आउटर स्ट्रक्चर्स की यदि बात करते हैं तो आउटर स्ट्रक्चर में आपको सबसे बाहर एक कोटिंग दिखाई दे रही है जिसे अपन स्क्रूटम कह रहे हैं। तो एक प्रकार से जो स्क्रूटम है ये बाहर वाला जो आउटर पोर्शन है इसे अपन स्क्रूटम कहते हैं। इसके अलावा एसोसिएट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके अंदर एपिडाइडमिस होती है, इसके साथ में वेस डेफ्रिस होती है जो इन पर्टिकुलर जो भी स्पर्म सेल्स होती हैं इनको आगे एक प्रकार से यूरिथ्रा में ले जाने का मुख्य कार्य करते हैं, यूटेराइन ट्यूब में ले जाने का मुख्य कार्य करती हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। तो जो टेस्टिस है वो एक प्रकार से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये जो ओवल शेप्ड जो स्ट्रक्चर्स होती है ये मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाने वाले लोब्यूल्स के कारण होता है। तो लोब्यूल्स के कारण जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ साथ में डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे आउटर प्रोटेक्शन की या आउटर कवरिंग की। तो आउटर कवरिंग की जहां तक अपन बात करते हैं तो जो आपका टेस्टिस है उसमें 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। सबसे मोस्ट इनर जो लेयर होती है जो एक प्रकार से वैस्कुलर होती है, हाई वैस्कुलर होती है, उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इस पर्टिकुलर लेयर को ट्यूनिका वैस्कुलरोसा कहते हैं जिसमें हाई वैस्कुलर लेयर होती है। इसके बाद में मिडिल जो लेयर होती है उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये एक प्रकार की फाइब्रस लेयर होती है, यानी प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और मोस्ट आउटर लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका वैग्नेलिस, ये मोस्ट आउटर लेयर होती है। ट्यूनिका वैग्नेलिस जो लेयर है इसमें भी 3 मल्टीपल लेयर होती हैं जिसमें सबसे बाहर वाली पैराइटल लेयर, मिडिल वाली कैम लेयर एंड मोस्ट इनर लेयर इसका विसरल लेयर। तो इस प्रकार से इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसके सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन एपिडाइडमिस कहते हैं, यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो एक प्रकार से जो भी स्पर्म सेल हैं जो इसके अंदर से प्रोड्यूस होंगे, और प्रोड्यूस होने के बाद में यहीं पर ये स्पर्म सेल मैच्योर होते हैं और एक प्रकार से इजेकुलेशन के लिए तैयार होते हैं। साथ साथ में इनका स्टोरेज भी होता है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन एपिडाइडमिस कहते हैं। तो इसका ये जो ऊपर एरिया है जो नियर टू द आपका इफ्रेंट जो डक्ट्स होती हैं ये यहाँ पे पाया जाता है। इस पर्टिकुलर एरिया को हेड ऑफ द एपिडाइडमिस कहा जाता है। मिडिल ब्रॉड पोर्शन को बॉडी ऑफ द एपिडाइडमिस कहा जाता है, एंड लोअर पोर्शन जो वेस डेफरेंस से जुड़ा हुआ रहता है इस पर्टिकुलर एरिया को टेल कहा जाता है। तो एपिडाइडमिस 3 पोर्शन में सब डिवाइड रहती है। नियर टू द इफ्रेंट डक्ट्स इज कॉल्ड हेड, मिडिल पोर्शन कॉल्ड बॉडी एंड लोअर पोर्शन कॉल्ड टेल। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जहां पर एक प्रकार से जो भी स्पर्म सेल है या जो भी हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट
इसका जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये मेन फंक्शनल यूनिट होती है एक प्रकार से टेस्टिस की। जैसे नेफ्रॉन किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट होती है, वैसे ही टेस्टिस की मेन फंक्शनल यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और इन्हीं जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर स्पर्म सेल और हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। जहां तक कि अपन बात करते हैं, इसमें साइटोली सेल्स पाई जाती हैं। इन्हीं पर्टिकुलर साइटोली सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी यही जो साइटोली सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आगे सब डिवीजन करके स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करती हैं। इसके साथ साथ में इसमें लैडिंग सेल्स भी पाई जाती हैं। इन पर्टिकुलर सेल्स का मुख्य कार्य जो मेन या प्राइमरी जो सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना और डिफरेंट एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन करना होता है। इसके साथ साथ में सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन एक प्रकार से एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। और ये इन पर्टिकुलर स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करके कहां पे भेजने का कार्य करते हैं, रेड टेस्टिस में भेजने का मुख्य कार्य करते हैं। इसके साथ साथ में जो भी साइटोली सेल्स हैं, वो एक प्रकार के फ्लूइड का सिक्रीशंस भी करती हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन है आपका स्पर्म सेल्स का, वो बना रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है, वो आती है रेड टेस्टिस। तो रेड टेस्टिस पाए जाते हैं मिडिल पोर्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिडिल पोर्शन में आते हैं। एक प्रकार से जो भी आपके स्पर्म सेल्स के जो प्रोडक्शंस होते हैं, उनको एक प्रकार से कलेक्ट करने का कार्य करते हैं और उनको एपिडाइडमिस में भेजने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से एफरेंट डक्ट में भेजने का कार्य करते हैं। इन पर्टिकुलर रेड टेस्टिस के अंदर एक जो भी माइक्रोविली पाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो भी आपके स्पर्म सेल्स हैं, वो एक प्रकार से रन नहीं कर सकते, यानी आगे की तरफ ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं हो सकते। तो इनमें पाए जाने वाले माइक्रोविली उनको आगे पहुंचाने का मुख्य कार्य करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन आता है, वो आता है एफरेंट डक्ट। एफरेंट डक्ट एक प्रकार से ज्वाइन करता है रेड टेस्टिस को और एपिडाइडमिस को, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये एपिडाइडमिस का पोर्शन है। तो इन दोनों को एक प्रकार से कनेक्ट करने का मुख्य कार्य एफरेंट डक्ट का होता है। और ये जो एफरेंट जो डक्ट होती हैं, ये एक प्रकार से कलेक्शन का कार्य करती हैं। जो भी यहाँ पर जो भी स्पर्म है या जो भी हॉर्मोन्स हैं, इसके साथ साथ में जो भी फ्लूइड है, उसको एक प्रकार से साथ में लेकर और कहां पे पहुंचाने का मुख्य कार्य करते हैं, एपिडाइडमिस के अंदर पहुंचाने का मुख्य कार्य करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हो गई। तो इसमें 3 मुख्य स्ट्रक्चर्स हो गई। इसमें पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो यहां पर एक प्रकार से स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर रेड टेस्टिस में जाते हैं और फिर एफरेंट डक्ट्स के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर होती हैं, जिसमें स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलेटेड कोरिलेटेड एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। साथ साथ में सेप्टम भी इसमें दिखाया गया है। तो ये सेप्टम एक प्रकार से सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स के जो भी एक प्रकार से कलेक्शंस होते हैं, उनको सेपरेट करने का मुख्य कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो टेस्टिस है, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो 3 लेयर होती हैं, इन 3 लेयर के आधार पे आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो। आउटर मोस्ट जो कोटिंग है वो स्क्रूटम बता सकते हो, देन लोब्यूल बता सकते हो। इन्हीं लोब्यूल के कारण इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड होता है। देन एपिडाइडमिस के 3 पार्ट बता सकते हो, हेड, देन बॉडी, देन टेल, ये 3 पार्ट ये बता सकते हो। और फिर जो मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, जहां से स्टार्ट फंक्शनल यूनिट से करते हैं अपन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से करते हैं, उसके बाद में रेड टेस्टिस, देन एफरेंट डक्ट्स। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे मिलके टेस्टिस बना रहता है और बनता है और अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। जहां तक कि अपन ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, वेनस रिटर्न की बात करते हैं, तो टेस्टिकुलर आर्टरीज और टेस्टिकुलर वेन्स के द्वारा इसके अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और इम्प्योर ब्लड का रिटर्न जो भी टेस्टिकुलर वेन्स है उनके द्वारा किया जाता है। और फंक्शंस की यदि बात करते हैं, तो मेन जो फंक्शन होते हैं वो 2 फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोड्यूस द स्पर्म सेल, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड प्रोड्यूस प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं
उनका सिक्रेशन भी टेस्टिस के द्वारा किया जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस बताना है, उसके बाद में पार्ट्स बताने हैं। तो पार्ट्स के अंदर सबसे पहले लेयर के बारे में बताओगे तो आपको ये तीनों लेयर के बारे में बताना है। उसके बाद में आपको मेन जो पार्ट है इसके अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताना है, रेड टेस्टिस के बारे में, एफ्रेंट डक्ट के बारे में, एपिडाइडमिस के बारे में, वेन डेफरेंस के बारे में, और जो भी सेप्टम वगैरह के बारे में भी आप बताना चाहो तो इसके बारे में आप बता सकते हो। और लास्ट में आपको ब्लड सप्लाई, वेनस रिटर्न और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ टेस्टिस आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस। थैंक यू।